कि मैंने जब से ये काम शुरू किया है ना, मेरा ख्याल है कि कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मुझे किसी ने कहा ना हो, जिस दिन मैंने सुना ना हो कहीं से कि जनाब लव खत्म, लव की प्राइसेस लो जनाब, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, हो सकता है ये आने रुल वाले एक जाए। दो साल रोल जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ कभी भी नहीं रोलेगा। मेरे से लिखवा लें कि अगर तो आने वाले 5 साल में भी रोल गया मैं काम छोड़ दूंगा। आज आप मुझे ढूंढ के दिखा दें, मुझे 10 पेयर ढूंढ के दिखा दे डेकिनो एल्बिनो या क्रिमिनो टू एल्बिनो के, जो कि इस टाइम रेडी टू ब्रीड हो, कि जितने रेड आई म्यूटेशंस है ना, ठीक है, उनकी मार्केट लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है और समझ लें कि एक तरह से एवरग्रीन है फॉर लाइफ है रेड आई बर्ड्स। अक्सर लोग होते हैं कहते हैं जी हम अपने इलाके में बेचेंगे या हम वो जनाब ये है वो है। मैं समझता हूँ कि आपको चाहिए कि आपकी मार्केट पूरा पाकिस्तान है। अगर तो शौक है और आपके पास नॉलेज है, आप ये बिल्कुल काम कर सकते हैं और इसमें कामयाब होंगे। और कामयाब शौक होने के बाद तब होंगे जब आपका अपना दिमाग चलता होगा। ठीक है, अगर आप किसी के मोहताज होंगे कि यार मुझे बता दें अगले साल क्या लगाएं, हमें ये मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए कि लव बर्ड बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रगल से गुजर के सरवाइव कर चुका है। ऐसे ही बिल्कुल। और ये आसानी से ख़त्म होने वाला काम नहीं है और ना ही होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ चौधरी मोहम्मद नईम फ्रॉम चैनल जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। आज हम मौजूद हैं मुजाहिद मुनव्वर भाई के पास और इनको तकरीबन हॉबी का हर बंदा जानता है और उसकी वजह क्या है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और माशाल्लाह मैंने काफ़ी कुछ जो है इनके चैनल से सीखा है। तो आए हम बात करते हैं मुजाहिद भाई से और उनसे पूछते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुजाहिद भाई, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? नहीं भाई, ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता जी चुका जी। हूँ सब भाइयों को कि बेसिकली मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। ठीक अच्छा है। माशाल्लाह। हाँ जी। मैं भी हाँ जी। माशाल्लाह। वकील भाई बैठे हैं फिर हाँ तो। जी हाँ जी। अच्छा जी, तो देखिए शौक तो जैसे हर किसी को ही बचपन से जी ही होता है। ज़्यादातर लोग आजकल जो है वो तो बिल्कुल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, लेकिन ये मुझ समेत काफ़ी लोगों का पहले ये शौक था, बाद में कारोबार बना। हम्म। तो मैं तकरीबन आप समझ लें स्कूल लाइफ से ही परिंदे मुख्तलिफ रखता आया हूँ, फिर कॉलेज लाइफ में भी। तो यूनिवर्सिटी लाइफ के मिड में था तो मेरा ख्याल है कि सेकंड थर्ड ईयर चल रहा था मेरा, तो मैंने जो है ये परिंदों का शौक शुरू कर दिया। हम्म। पहले असील मुर्गे रखे लड़ाई वाले, अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर साथ बर्ड्स भी रख लिए, फिर एकदम ख़त्म कर दिए, फिर तकरीबन को 5-6 महीने बाद फिर लव बर्ड से शुरू किया, हम्म। कॉमन लुटीनो एल्बिनो वगैरह उनसे ना। लव बर्ड कितनी देर पहले शुरू किया? लव बर्ड अभी मुझे करते हुए तकरीबन टोटल जो है ना सिर्फ ओनली लव बर्ड्स 6 साल हो गए हैं। 6 साल। ठीक है, उससे पहले मैंने बड़े बर्ड्स भी रखे, लेकिन उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। फिर उसके हम्म। बाद लव बर्ड्स को ही टोटल फोकस किया, म्यूटेशंस को। और सोलली अगर म्यूटेशंस की बात करें तो वो मुझे शायद 5 साल हो गए हैं या 4.5 साल हो गए हैं। हम्म। तो इस तरह से काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरा ये सोल बिजनेस है, यही मेरा ब्रेड एंड बटर है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट। तब पहले का जो एक्सपीरियंस था और हम्म। अब के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क जो है आपको लगता है? ये जो इस हॉबी में जो बंदा हम्म। इस टाइम आ रहा है और जो पहले आ रहा था, इसमें कितना को फ़र्क है? देखें, आज पहले जो आ रहा था ना बंदा, मैं कहता हूँ कि उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी। हम्म। एक तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, हम्म। दूसरा बर्ड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। हम्म। बर्ड्स की अवेलेबिलिटी थी तो क्वालिटी बर्ड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे जो बंदा आ रहा है, मैं समझता हूँ कि वो खुश नसीब है कि हम्म। उसको अ मोमेंट ऑफ क्लिक, ठीक है, उसको तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इतनी सोसाइटीज बनी हुई हैं, ठीक है, उसके बाद देर आर मेनी पीपल टू हेल्प आउट देयर, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स, क्वालिटी वाला बर्ड, आपको जो बर्ड चाहिए वो अवेलेबल है, ठीक है। आप मतलब कि इवन महंगे से महंगा बर्ड आप पैसे खर्चे आपको मिल जाता है। पहले पैसे होने के बावजूद भी बर्ड नहीं था मिलता। तो मैं समझता हूँ आजकल जो लोग आ रहे हैं उनकी खुश नसीबी है कि उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ लोग कहते हैं हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा, हम्म। उसकी क्या वजूहत है? देखें, बात यह है कि हर बिजनेस के ना अपने डायनामिक्स हैं, ठीक है।
लव बर्ड बिजनेस या ओवरऑल बर्ड्स बिजनेस जो है ना, इसके डायनामिक्स डिफरेंट है। लोग इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल बिजनेसेस के साथ कि आपके पास स्टॉक आया है, लोगों की नीड है, लो जनाब फौरन बिक गया, आपने दुकान पे रखा, शेल्फे भरी हैं जनाब और बिक गया। इसमें ऐसा नहीं है। इसका जो है ना टाइम है बर्ड सेल होने का, ठीक है, ये एक हॉबी प्लस बिजनेस है। सबसे पहले ये हॉबी है, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है कि उसको हॉबी को जिंदा रखने के लिए भी आपको जो है ना कुछ आपको जो है ना इन रिटर्न चाहिए होता है। तो वो आपकी सेल है, आपने उसी से मैनेज करने खर्चे अपने भी इनके भी, ठीक है। तो जितने नए लोग हैं ना उनको पता नहीं होता कि हाउ दिस बिजनेस वर्क्स, ठीक है। इसका मुख्तलिफ टाइम पीरियड है सेल होने का। मिसाल के तौर पे सीजन का जो पहला क्लच होता है, ये हमारे पास सीजन शुरू होता है जाके अक्टूबर नवंबर में, तो दिसंबर जनवरी में जनाब पहले क्लच की फुल डिमांड आना शुरू हो जाती है, जनाब पहला क्लच का बर्ड, पहले क्लच का बर्ड, ठीक है। तो वो बड़ा हाई टाइम होता है पट्ठे सेल करने का, उसमें सब कुछ बिक रहा होता है। उसके बाद ना तकरीबन कोई फरवरी तक ये मामला चलता है, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है काम, ठीक है। उसके बाद फिर जाके आपका जो है ना थोड़ा सा दो महीने बाद मार्च अप्रैल में जो है ना इसकी फिर एक दफ़ा डिमांड उठती है, ठीक है। और जब सीजन स्टार्ट जब रमज़ान से पहले पहले, ठीक है, फिर रमज़ान आ जाता है, फिर मामला ठंडा हो जाता है। फिर छोटी ईद गुजरती है, ईद के फिर क्योंकि जारी बात है खर्चे से फ्री हो जाते हैं लोग, फिर तकरीबन एक महीना आपके पास फिर सेल के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद फिर बड़ी ईद आ जाती है, बड़ी ईद से पहले पहले भी जो है ना सेल ठंडी हो जाती है, क्योंकि जाहिर बात है लोगों ने ईद के खर्चे करने होते हैं। बड़ी ईद के फौरन बाद आजकल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तकरीबन बड़ी ईद को गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं तकरीबन, ठीक है। आजकल मतलब इतनी डिमांड है कि हर बंदा इस चीज की गवाही देगा, लेकिन डिमांड किस चीज की है? पहले क्लच के बर्ड की, ठीक है। हर किसी को चाहिए 6 महीने का, 7 महीने का, कई लोग तो कहते हैं साल से प्लस बर्ड दे दें। पहले क्लच का बर्ड भी अभी साल का नहीं हुआ, रेट भी अपनी मर्जी और रेट भी अपनी मर्जी का, ठीक है। लेकिन वो खैर एक रेट का मामला एक अलग बहस है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि जो लोग जल्दबाजी करते हैं, जो कि पहले क्लच में अपने बर्ड जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में सस्ते सस्ते निकाल के वेले होके बैठ जाते हैं और बड़ा प्राउडली कहते हैं जी असि सारा कुछ बेचता है, कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। मैं उनसे ये कहूंगा कि उनके लिए ये प्राइम टाइम होता है सेल करने का। अब आजकल लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, उनको बर्ड नहीं मिल रहे, ठीक है। पैसे लेके घूम रहे हैं कि जी हमें ये 7 महीने का बर्ड दे दें, 8 महीने का बर्ड दे दें, बर्ड नहीं मिल रहा। अगर आपने बर्ड होल्ड किए होते, ठीक है, आपने जल्दबाजी ना की होती, ठीक है, और ब्रोकर्स के हाथों आपने अपने आप को ना लुटवाया होता, ठीक है। ब्रोकर के पॉइंट पे भी मैं आता हूँ। अब ब्रोकर किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, वो कहते हैं वो मरे को और मारते हैं, ठीक है। अब उस वक्त जब पोजीशन ये होती है कि थोड़ा बहुत मार्केट ठंडी होती है, बर्ड सेल नहीं हो रहा होता कोई गर्मी की वजह से, या गर्मी आने वाली होती है, लोग कहते हैं कौन संभालेगा, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बर्ड सेल नहीं हो रहा होता, तो वो लोग समझते हैं जैसे पता नहीं खत्म होने लगा काम, ठीक है, या पता नहीं आगे पता नहीं इसका रेट रहता है नहीं रहता। उस वक्त ब्रोकर जंप इन करते हैं, ठीक है। अब ब्रोकर का काम क्या है? बेसिकली सस्ते से सस्ता बर्ड उठाए, अपना 5-10 हज़ार प्रॉफिट निकाले, बीच में से चल जनाब चला ही गए काम, ठीक है। कुछ ज्यादा भी निकाल लेते हैं, ठीक है, 50,000 लाख भी निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे होता ये है कि वो आपके पास आते हैं, ठीक है, या आपसे फोन पे बात होगी, वो कहेंगे जनाब ये तो मार्केट और खराब हो रही है, मैं तो तुम पे एहसान करके उठाने लगा, ठीक है। वो अगर आप उसको कहेंगे ना 50,000 वाली चीज यार मेरे से 20,000 में उठा लो, ठीक है, वो आपसे 10,000 में उठाएगा और आप उसको 10,000 पे देने पे मजबूर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आप अपनी प्रमोशन खुद नहीं करते, आप अपनी मार्केट खुद नहीं बनाते, आप बस लगा के बैठे हुए हैं, एक ईंट के नीचे बैठे हुए हैं और आप कहते हैं जनाब ये बस यहाँ से बर्ड मेरा सेल होता रहे, आपने खुद मेहनत नहीं करनी, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं करनी। तो वहां से फिर आपका ब्रोकर आके नाजायज फायदा उठाते हैं और आप समझते हैं मार्केट क्रैश होगी, कुछ लोग डिसार्ट होकर काम छोड़ देते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुन ए म्यूटेशन नहीं लानी, ए तो जनाब मुक गई है, ठीक है। तो वो इस तरह के मामला होते हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि सब्र से काम लें, आप इस बिजनेस के डायनामिक्स को समझें। आपने जब ये काम करना है, ठीक है, अगर नहीं करना तो छोड़ के चले जाएं, अगर जब करना है तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें कि यार आपका बर्ड बिकने का टाइम कौन सा है, ठीक है। और आप देखें मेजॉरिटी जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, मैं समझता हूं कि उनको 3 टाइम की रोटी की टेंशन नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है।
आपने कौन सा कि आज सुबह बर्ड सेल नहीं हुआ तो जनाब रात को रोटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा सब्र करके बेच लें यार। ठीक है, अगर आपने 2-3 महीने बर्ड को दाना खिला दिया तो इसमें क्या है, आप बेच देना, उसके बाद आपका अच्छे रेट पे निकल जाएगा। तो खैर ये सारी चीजें हैं। 2 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले होल्डिंग पावर जो है वो उन्होंने बताया कि ये होनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ है, अपनी जो प्रमोशन है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यूट्यूब से करें चाहे वो फेसबुक से करें। और कुछ लोग इस तरह के जिनका फेसबुक ही नहीं है और वो कहते हैं जी हमारा बर्ड सेल हो जाए। इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, टिकटॉक यूज़ करें, आप जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करें और उससे जो है अपनी प्रमोशन करें, तो फिर आपका बर्ड सेल होगा। अच्छा वजाहत भाई, एक मोर्टेलिटी रेट जो है ना बर्ड्स का, वो जब सीज़न शुरू हो जाता है तो तब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है लोगों का। फॉर एग्जांपल, हाँ बच्चों पे, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो रेड आइज लगाए हैं, अल्बाइनो टू अल्बाइनो या क्रीमिनो टू अल्बाइनो लगाए हैं। कुछ लोग तो इस तरह के जिन्होंने पेल फेलो भी जो है वो रेड टू रेड लगाए हुए हैं। तो उसको किस तरह जो है वो कम किया जा सकता है? देखिए नईम भाई, बात यह है कि मोर्टेलिटी रेट जो है ना, जितनी भी रेड आई म्यूटेशंस हैं जिसमें पेल फेलो, आपका ये एल्बिनो, इनो म्यूटेशन, क्रीमिनो, डन फेलो, ठीक है, ये सब रेड आई म्यूटेशन, और मैं समझता हूँ कि इनका सर्वाइवल, इनकी मोर्टेलिटी एक ही जैसी है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो इनको जो है ना बेसिकली टाइम चाहिए होता है। एक अच्छा पेयर मैं समझता हूँ कि ब्लैक आई बर्ड्स में ना 6-7 महीने 8 महीने का पेयर बहुत अच्छा चल रहा होता है। ठीक है, रेडी टू ब्रीड होता है वो, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो रेड आई बर्ड्स है ना, वो तकरीबन 1.5 साल की उम्र से प्लस जाके आपके पास अच्छी ब्रीड करना शुरू करते हैं, जो मैंने सीखा है। उससे पहले भी कुछ मेरे पास 7-8 महीने 6 महीने के बर्ड्स भी ब्रीड किए हैं जिन्होंने अच्छी ब्रीड की है। लेकिन मेजॉरिटी मैंने देखा कि 1.5 साल की उम्र के बाद जाके जो है ना वो अच्छी ब्रीड करना शुरू करते हैं और उनके बच्चों में सर्वाइवल भी आता है। अब सर्वाइवल ना आने का मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स में कोई मेच्योरिटी नहीं है, कमी है उनके अंदर, वो अच्छे पेरेंट्स नहीं होते। ठीक है, यानी कि रेड आई के बच्चे को सर्वाइव करवाने के लिए पेरेंट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, यानी प्रॉपर फीड देना, उनको प्रॉपर हीट देना। बेसिकली रेड आई के बच्चों का मोर्टेलिटी इस वजह से होती है कि जब वो हैच होते हैं तो उनको बिल्कुल पतला पानी की तरह जो है ना उनको फीड चाहिए होती है। ये असल इशू ये ठीक है। जो यंग पेरेंट्स हैं, ब्लैक आई बच्चा तो इस मामले में सर्वाइव कर जाता है अगर उसको फीड थोड़ी मोटी भी मिल जाए। रेड आई बच्चे को जो है ना उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो इस वजह से उसको बिल्कुल पतली फीड चाहिए होती है। उसके बाद उसको फीड को हजम करने के लिए प्रॉपर हीट चाहिए, जो कि अक्सर पेरेंट्स नहीं दे पाते, यंग पेरेंट्स। ठीक है, ब्लैक आई बच्चे को इससे मसला नहीं है, वो इजी होता है, सर्वाइव हो जाता है। लेकिन रेड आई बच्चे को सर्वाइव करने के लिए उसको प्रॉपर हीट चाहिए। जब पेरेंट्स प्रॉपर हीट नहीं प्रोवाइड कर पाते, बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो सबसे बेहतर ये होता है कि अगर आपका कोई ऐसा यंग पेयर है जो कि इस तरह के मसाइल कर रहा है कि उसके चिक्स की मोर्टेलिटी हो रही, तो सबसे बेहतर ये है कि उसके अंडे फॉस्टर कर दें, या जैसे ही बच्चा निकले तो किसी एक्सपीरियंस पेयर के नीचे आप उसको फॉस्टर कर दें। आप न्यू फैंसर जो इस टाइम हॉबी के अंदर आना चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? देखें, जो न्यू फैंसियर्स या जो ख्वाहिश रखते हैं इस काम में आने की, मैं उनको ये कहूँगा कि इस काम को पहले समझें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी, मैं कहता हूँ हमेशा कि यार आपको ये काम करने के लिए शौक होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं कि आज अगर आपका बर्ड बिकना बंद हो जाए तो मैं देखता हूँ आप कितना शौक करते हैं। देखिए ज़ाहिर बात है, जब आपको एक इंसेंटिव नहीं मिल रहा, आपका अगर कोई मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता बर्ड नहीं बिक रहा या बिकना बंद हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है मैं भी अगर शौक करना है तो मैं 3-4 तोते रख लूंगा। मैं कारोबार कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसीलिए 200 पेयर लगाया हुआ है ना, ठीक है, लेकिन शौक है तभी लगाया हुआ। मैं उस काम से बोर नहीं होता, मैं उस काम को एंजॉय करता हूँ। मुझे कई दफ़ा बर्ड रूम में पूरा दिन लग जाता है, मैं सर पकड़ के नहीं बैठता, ओए होए ए भी करना है, ठीक है, या उनके डीएनए सैंपल लेने हैं, या मैं उकताता नहीं उस काम से क्योंकि मुझे शौक है। लेकिन जो बंदा उसको बिल्कुल शौक नहीं, अक्सर लोग मतलब कि इस लेवल का मतलब होता है वो बंदा कि वो कहता है लव बर्ड को देख के कहेगा अच्छा ये बोलता भी है, अच्छा ये इतना ही रहता है, ये इससे बड़ा भी होगा। तो इस कैलिबर का बंदा ये काम कैसे करेगा जो उसको पता ही नहीं है इस चीज का, वो समझता ही नहीं है इस चीज को, तो वो सिर्फ पैसों के लिए ही करेगा ना। ऐसे ही बिल्कुल। अब जब उसका सुबह उसने बर्ड सेल के लिए लगाया और वो दोपहर तक ना सेल हुआ तो रात तक तो उसकी मौत वाक़िया हो जाएगी। ठीक है, सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट, लेकिन मैं कहता हूँ कि जरा लोगों को हकीकत पता चले। ठीक है,
मैं जो नए आने वाले बंदे हैं अगर उनको शौक नहीं है तो मैं कहूंगा कि यार आप बिल्कुल काम में ना आए, सीरियसली ना आए। और जो नया आने वाला बंदा है वो क्या क्या इस टाइम, क्योंकि इस टाइम जो नया आने वाला बंदा है उसको नहीं बेचारे को पता कि मैंने क्या क्या जो है ना लगाना है, क्या क्या किस किस म्यूटेशन पे काम करना है, तो इस टाइम वो किस किस म्यूटेशन पे काम करे और किस चीज में आए। देखें वही बात है नईम भाई, मैंने वो अभी पीछे बात की है कि आपने खुद अपना जो है ना इसमें नॉलेज जो है गेन करके आपने, मेरा मकसद कहने का कमर्शियल में आए या जो है वो दूसरी म्यूटेशंस में आए, इस टाइम क्या जो है ना देखें उसको लगाना आप चाहिए। मिसाल के तौर पे कमर्शियल जो है ना जिसमें कमर्शियल का उसको नाम दे दिया गया है जो अल्बिनो क्रिमिनो है, ऐसे ही है। अब तो ठीक पेल है, फेलो को हाँ, भी थोड़ा पेल फेलो भी कमर्शियल ही है। मैं समझता हूँ जो चीज़ बिक्री होती है वो कमर्शियल ही होती है। तो अब एक नया बंदा आ रहा है ना, मैं कहूँगा कि उसको कि सिर्फ एक सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने रेड आई म्यूटेशंस है ना, ठीक है, उनकी मार्केट लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है और समझ लें कि एक तरह से एवरग्रीन है फॉर लाइफ है रेड आई बर्ड्स। उनमें कभी भी, जैसे अक्सर लोग अभी अल्बिनो क्रिमिनो के बारे में कहते हैं जनाब वो हो अल्बिनो क्रिमिनो बहुत लग गया है जनाब, हो सकता है ये आने वाले 1-2 साल रोल जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ कभी भी नहीं रोलेगा। मेरे से लिखवा लें, अगर तो आने वाले 5 साल में भी रोल गया मैं काम छोड़ दूंगा।